साधु संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। साध संगत जी, बाबा जी ने कल डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। यह जो सत्संग है साल में एक बार होता है। बाबा जी ने यह सत्संग चेयर में बैठकर और बिना पाठी के फरमाया। बाबा जी का यह सत्संग 45 मिनट का था। बाबा जी समय से 10 मिनट पहले ही स्टेज पर आ चुके थे। संगत हर बार की तरह इंडिया के कोने कोने से आई हुई थी। बाबा जी ने सत्संग संगत की नजाकत को देखते हुए फरमाया। बाबा जी ने आज सत्संग के दौरान कहीं दिल छू लेने वाली बातें जिसे संगत भावुक हो गई। बाबा जी का यह सत्संग हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। बाबा जी स्टेज पर आए उस समय पाठी जी बहुत ही प्यारा शब्द गा रहे थे। बाबा जी ने फरमाया, वह कुल मालिक परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, परंतु इस भेद को कोई बिरला ही समझ सकता है। इस समय हमारा जो दायरा है वह शरीर तक ही सीमित है। हम भूल गए हैं कि यह जो अनमोल मौका मिला है, यह जो हमें इंसानी का जामा मिला है, यह उसकी पहचान करने के वास्ते मिला है। अगर इस भेद को कोई बिरला ही जान जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह जो मौका हमें मिला है यह अपने असल की पहचान करने के वास्ते मिला है। बाबा जी सत्संग की शुरुआत में कहा, विनती है कि हम सत्संग में स्वामी जी का वचन सुनते हैं कि जो दुनिया कहती है संत महात्मा उसके हमेशा उल्टा ही कहते हैं। दुनिया कहती है कि आंखें खोलकर देखो, संत महात्मा कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोलकर सुनो, संत महात्मा कहते हैं कान बंद करके देखो। दुनिया कहती है जीना सीखो, परंतु संत महात्मा तो कहते हैं कि जीते जी मरना सीखो। तो बाबा जी ने कहा, परमार्थ किसे कहते हैं? परमार्थ हम अपना लेते हैं, लेकिन परमार्थ को हम समझ नहीं पाते। परमार्थ का मतलब है परम का अर्थ, वह कुल मालिक जिसने दुनिया बनाई है, पर हमने अपना दायरा शरीर तक सीमित रखा हुआ है। इंसान का जन्म असल की पहचान के लिए मिला है। हमने इस शरीर के आगे बढ़ना है। आए आज सो माया जो चीज बदलती है वह माया और वक्त के दायरे में जाती है। बाबा जी ने कहा, जो निचली योनि है वह भोग योनि है, और जो इंसान की योनि है वह कर्म योनि है, और इंसान योनि में कर्म भी किए जाते हैं और भोग भी भोगे जाते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि हमें निचली योनियों से क्या अलग मिला। मालिक ने हमें सोचने की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है, विवेक दिया है, ताकि हम अपने अच्छे व बुरे की पहचान कर सकें। मालिक ने हमें यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, असल की पहचान करने के लिए भेजा है। बाबा जी ने कहा कि संत महात्मा हमारे दरमियान उदाहरण बनकर आते हैं। अभी हम जिस्म के दायरे में हैं, हमारा दायरा छोटा है। फिर हम सोचते हैं कि किसी बाबा के पास चले जाएंगे, हमें रूहानियत मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा, रूहानियत ऐसे नहीं मिल सकती, वैसे तो अंदर मिलेगी। तो आप समझाते हैं, हमने तो मांगने की आदत डाल ली है, हमें मांगने की जरूरत नहीं, हमें तो पहचान करने की जरूरत है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि अंतर में ध्यान लगाने की जरूरत है। बाबा जी ने कहा,
मालिक ने हमारे लिए कोई भी कमी नहीं रखी। उसने हमें बहुत कुछ दिया है, बस ज़रूरत है तो पहचान करने की। हम पहचान नहीं कर पाते। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। उसके बाद जो कुछ है वह सब ज्यादा है। तो आपने कहा था क्या मांगू, कुछ थिर ना रहा। तो आप फरमाते हैं कि तुच्छ होकर कुछ मांगना, सब दुखा कर दुख देना। मन तो किया ओथे मन की भूख, मालिक ने हमने मालिक को मांगना है। कोई दौलत मांगता है तो कोई बाल बच्चे मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है तो कोई कुछ। बाबा जी ने कहा कि हमें मालिक से मांगते हैं, हम यह सोचते हैं कि उसे पता नहीं कि हमें क्या देना है या वह देना भूल गया। क्या हम उससे बेहतर जानते हैं? देखकर तो देखो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। यह सब मालिक को पता है। हम कई बार सोचने लगते हैं कि हम किसी बाबा के पास चले जाएंगे और वह हमारे कर्म उठा लेंगे। कर्म कोई भी किसी का नहीं उठा सकता, कोई भी किसी को नहीं दे सकता। कर्मों का हिसाब किताब तो हमें खुद देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने कहा कि गुरु का मकसद है कि सच का एहसास कराएं। गुरु का मकसद है ये नहीं कि हमें एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे। गुरु का मतलब है अंधेरा की ओर से उजाले की ओर ले जाना, रूहानियत की प्रकाश की ओर ले जाना, जो हमें अंदर से जागरूकता की ओर लेकर जाता है। फिर आगे बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि हमने गुरु के पास जाकर सच का एहसास करना है। बाबा जी ने कहा हम सत्संग में जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे सत्संग सुनते हुए इतने दिन हो गए। सत्संग का मकसद क्या है? बाबा जी ने बताया कि हमारे यहाँ सत्संग पर किसी ने हाजिरी नहीं लगानी। हम कह देते हैं कि मुझे सत्संग सुनते हुए इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, नाम लिए हुए इतनी देर हो गई, पर कुछ भी नहीं बना। कभी किसी ने यह कहा कि मैंने सत्संग सुनकर ये उन पर अमल किया, सत्संग से यह विचार पकड़ा। यह सब हमारे भ्रमों में फंसने का नहीं, धर्मों से निकलने का समय है। फिर बाबा जी ने कहा कि हम कदर नहीं करते। क्या हम कदर करते हैं? हम महल मांगते हैं बड़े बड़े, हमने घर बना लिए और आप कहते हैं कि हमने सुना तो एक ही कमरे में है। फिर हम दूसरों को दिखाते हैं कि यह देखो कितना बड़ा महल है, कितने अच्छे अच्छे डिजाइनर हैं, कपड़े हैं। हम कपड़े डालते हैं अपने जिस्म को ढकने के लिए। क्या हम सच के साथ जुड़े हैं? माया हम पर इतनी हावी है कि सच का एहसास ही हमें हो नहीं पाता। हमें जिंदगी मिली है लेकिन हम जिंदगी के अहम पहलू पर ध्यान नहीं देते। आगे बाबा जी ने कहा कि नाम लेने का क्या मतलब है, कि कैसे जिंदगी को ढालना है, कैसे जिंदगी को जीना है। बाबा जी ने एक महापुरुष की उदाहरण देते हुए कहा कि एक महापुरुष थे। वह अपने चेले को लेकर एक बार किसी गांव में चले गए। तो आप रात को शमशान घाट के पास ठहरे तो आपके चेले ने देखा कि किसी की उम्र 2 साल लिखी है, किसी की उम्र 3 साल लिखी है, किसी की उम्र 5 साल तो किसी की 10 साल। चेले ने कहा कि इस गांव में क्या कोई बुजुर्ग नहीं रहता? तो आप हैरान हो गए। तो फिर आपने जब किसी से पूछा तो बताने लगा कि इस गांव के लोग सयाने हैं, उन्होंने अपनी उम्र इतनी लिखी है जितनी उन्होंने मालिक की भक्ति में। बाबा जी ने कहा अब कोई हमारे से पूछे हमारी उम्र क्या होगी। फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि जो बच्चा अभी चल नहीं सकता,
हमारी भक्ति की सिर्फ इतनी ही उम्र है। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर हमें कोई बोले कि पहाड़ों पर चले जाओ तो यह काम हमारे लिए आसान हो सकता है। जंगलों पहाड़ों में चले जाने से यदि मन काबू में आ जाता तो सभी के सभी जंगल पहाड़ों पर जाकर मालिक से मिलाप कर चुके होते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो अपने मन को काबू में करना है, जो केवल और केवल भजन सिमरन के द्वारा ही काबू में आ सकता है। हमें घर परिवार बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो चाहिए कि हम रोज रोज मालिक को याद की भजन सिमरन में बैठें, अपने घर परिवार में रहते हुए बैठें, मालिक से मिलाप करें। लेकिन अगर कोई कहे कि चुप करके अंदर गुरु के दर्शन करो तो हमें वही काम मुश्किल लगने लगता है। हमने तो भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, हमें भेड़ चाल में नहीं पड़ना। आप फरमाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। हम जब भी सत्संग में आते हैं हमने तो अमल की कोशिश करनी है, हमने दिखावा नहीं करना। हमारा तो मन भी नहीं टिकता, हमारा तो भ्रम ही भ्रम है। बाबा जी ने कहा जिसका अपना मन काबू में है, जिसका मन अंदर से बिल्कुल तृप्त है, उसको किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। मालिक को सब पता है कि किसे क्या देना है। अगर उसे पता ना हो तो और किसे पता हो सकता है। सब कुछ जानने वाला तो केवल मालिक है। उसे भली भांति पता है कि किसे कौन सी चीज देना है। हमें तो केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और कर्म कौन सी करनी है। हमें चाहिए कि मालिक से मिलाप करने के लिए कर्म करें, क्योंकि मालिक ने हमें तो इस संसार में इसी वास्ते भेजा है कि हम उनकी भक्ति करके हमेशा हमेशा के लिए मालिक के चरणों में बैठ सकें, उनकी गोद में बैठ सकें। साध संगत जी, अगला सत्संग भी अंत तक सुने जी। यह सत्संग श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी में से ले रहे हैं। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि इस घोर कलयुग में नाम भक्ति का मार्ग इतना मुश्किल क्यों है। कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा कैसा हो सकता है। साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज नाम भक्ति के विषय में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वह साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमजोर होती गई। कलयुग में हम आंखों से ही देख रहे हैं कि कोई विरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65 से 70 साल की उम्र यहाँ भोग कर जाता हो। सेहत के बारे में भी आपको पता है कि घंटा डेढ़ घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप जानते हैं, किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अब नाम की भक्ति करे तो करे कैसे। अब नाम की भक्ति करना कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वह साधन हमें कलयुग में काम नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है। कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए। जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए, यह हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वह क्या समझाते हैं
कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तीसरा उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। गुरु साईं फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, यह हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। अब क्यों झगड़ देते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, करता बीज भी नहीं जमे। अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बो दोगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदार को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे ले, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रार्थना गुरुमुख जपी लाए। ध्याना कलयुग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खुलकर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन किया है जिसे गुरुमुख बड़े ध्यान से अंतर मन में सुनते हैं। आप इशारा करते हैं शब्द की ओर, नाम की ओर। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं होए, नाम बिना उद्धार न कोई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवर में स्नान कर लो, ग्रंथों पोथिन पढ़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, समाधि लगा लो, पर माथा टेकते रहो, लेकिन शब्द और नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारी असली पूजा है, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है और वहाँ भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना ही आग जला सकती है और ना ही कोई छीन सकता है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधन का, कि जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांध कर ले जा सकते हो, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवा कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। यही तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप यह भी समझते हैं कि इस चीज को अच्छी तरह से मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवा मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता,
थोक बाजार तुझे निजी अनुभव समझाता हूँ कि कोई भी चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य कर्मों का फल वगैरह हैं, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है। ऊंचे से ऊंचा पवित्र से पवित्र जो फल है वह शब्द की कमाई नाम की कमाई है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, भाई उस नाम को तू कभी सपने में भी बुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। अब आप सावधान करते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारे देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं, सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर करना। सिर्फ सूरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय करने की, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं। यही कबीर साहिब कहते हैं, कितना ही बड़ा खुशक घास का ढेर लाकर क्यों ना इकट्ठे कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे सख्त पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, वह जो शब्द या नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इस कारण यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने धोखा दिया है, वह शब्द का चौका दिया है, नाम का चौका दिया है। आप कहते हैं कि कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, नाम की भक्ति का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर अखंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नाम ही तो सब कुछ हु है। बिन सतगुरु नाम ने जापे, उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचिए, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी, उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। यह जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, यह सब लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं, इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है। लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है, वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह नाम कहाँ है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारे देह और वजूद के अंदर है। जो लोग शरीर या देह के बराबर बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं वह तो बेकार ही अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अब बेगारी कौन होते हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम है वह घर के अंदर खोज करेगा, तभी उस वस्तु को हासिल कर सकेगा। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे तो उसे कैसे हासिल कर सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई नहीं, बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है यह 5 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, केवल हाड़ मांस मज्जा का नहीं बना हुआ है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुँचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज की
सूझ और समझ कब आती है, गुरुमुख साच मिलता देखा। जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए, गुरुमुख क्या समझाते हैं, 9 दरवाजे दसव मुक्ता अनहद शब्द जाविया। वह समझाते हैं कि आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग है, विषय विकारों शराबों कबाब की लज्जत है। हमारे असली घर का दरवाजा आंखों के पीछे और बीच में है, जिसे आप दसवां कहते हैं। जिसे भी घर के अंदर जाना है, पहले उसे दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। अंदर से दरवाजा खुलता है, फिर वह घर के अंदर दाखिल होता है। अपने उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु साहिब कहते हैं, अनहद शब्द वह झाड़िया। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुन कर दे रहा है, वह बजता रहता है। इसका मतलब है कि उस शब्द के अंदर आवाज भी है, शब्द के अंदर धुन भी है। इसलिए गुरु साहिब ने उसे निर्मल नाथ कहकर भी बयान किया है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत समाई, सतगुरु मत काट ली जाई। वह जो राम नाम की ज्योति है, हम में से हर एक की आंखों के पीछे रही है। लेकिन जब तक गुरुमुख के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योति हमारे आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योति को देख नहीं सकते। गुरुमुख का कयामत है, 9 दरवाजे 9 दर फीके रस अमृत, दसव चीजें गुरुमुख का। यह मत है कि आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाब की लज्जत है। लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आंखों के पीछे है। सो जब तक यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को भी नहीं पी सकते, अमृत नहीं हो सकते। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम या मजहब का मुल्क का कभी सवाल पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है। वह अंदर शब्द की धुन, कार धुन को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे गुरु घर ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराब कबाब का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि यह हमारा मन है, जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन की मैल दूर नहीं होती, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, यह कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन की मैल कब दूर होती है? जब मन वापस ब्रह्म त्रिकुट अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही
युक्तियों और तरीकों से मन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। यह सारे साधन, सारे तरीके हम मन को ही निर्मल करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती ख्यालों को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती हम कितनी ही कोशिश कर ले, हम मन को कभी भी निर्मल नहीं कर सकते। हम किस तरह मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं? गुरु प्रसादी मन गुरुमुख के बताए हुए उपदेश पर चलकर ही निर्मल होता है। हे गुरु प्रसादी का क्या मतलब है? जो गुरुमुख हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, उसे नामदान कह ले, गुरु प्रसादी कह ले, एक ही बात है। गुरुमुख हमेशा नाम का ही प्रसाद देते हैं। प्रसाद भी खुशी से दिया जाता है, दान भी खुशी से दिया जाता है। जो गुरुमुख का सबसे ऊंचा प्रसाद है, वह नाम की कमाई करने का तरीका है, नाम की भक्ति करने का तरीका है। वह जो ऊंचे से ऊंचा दान हमें देते हैं, वह नाम का दान है। सो गुरु प्रसादी और नाम दान एक ही चीज है। आपका भाव है कि जब भी हमारा मन निर्मल होगा, गुरुमुख के दिए हुए शब्द की कमाई नाम की भक्ति, नाम की कमाई करके होगा। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु पुरुषों की संगति और सोहबत में जाना ही अमृत है। सरोवर में स्नान करना है, वह अमृत का सरोवर कौन सा है? जहाँ कहाँ जाता है, नहाकर हंस बनकर निकल आता है। बाहर कोई ऐसा सरोवर नहीं है जहाँ कौन जाएगा और नहाकर हंस बनकर निकल आएगा। यह अंदर का सरोवर है, जहाँ हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरुमुख बनकर आ जाते हैं। वह गुरुमुख का सत्संग है, गुरुमुख की संगति है, नाम की शब्द की कमाई है, नाम की भक्ति है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करता है? गुरु साहिब कहते हैं, बड़भागी भाग्यवान खुशकिस्मत जीव वह है जो लोग लाज की दुनिया की तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें क्या फायदा होता है? उन जन्म जन्म की मेल उतरे, यह जन्म जन्म के कोने से मेल हम पर छड़े हुए हैं। यह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म है, कर्मों का अच्छा खासा भंडार है। यह जो हम नाम की कमाई करते हैं, यह संचित कर्मों को खत्म करने के लिए करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है, वह तो देह में बैठकर भुगत ही लेने हैं। रोककर भुगत ले या हंसकर भुगत ले, आगे कोई मंदा और बुरा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से वापस देह के बंधनों में आना पड़े। लेकिन जो जन्म जन्म के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, उन्हें नष्ट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि नाम की कमाई, शब्द की कमाई, नाम की भक्ति। इसलिए गुरु साईं फरमाते हैं, निर्मल नाम दिलाए यह जो हमारी आत्मा है, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाम की भक्ति, नाम की कमाई करने से मन की सारी मैल दूर हो जाती है। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द में मन निर्मल संतो पूजा छाई पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर लीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकानों पर पहुंचाएगी। जो चीज रूह और मन की गांठ खोलती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है,
मन को पवित्र करती है, वह गुरु प्रसाद है, वह शब्द की कमाई है, वह नाम की कमाई है, नाम भक्ति है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो भी हमने मन के ऊपर गंदे गंदे खिला चढ़ाए हुए हैं, जन्मों जन्मों से मैल मन पर चढ़ाई चले जा रहे हैं, जब गुरुमुख के पास जाकर शब्द की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम भक्ति में लग जाएंगे, यह सब मैल दूर हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, आत्मा अपने ठिकाने सचखंड पहुंच जाएगी। अब गुरु साहिब अंत में बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे किसी ऐसी जगह जन्म दे जहाँ भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ही ना आए। अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सज्जन निर्मल जिन आप छाता, वही शख्स निर्मल है, पवित्र है। जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे खिला उतर जाते हैं। सब साधु जानी आप पहचाने, जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की असली विधि उन्हीं गुरुमुख को प्राप्त होती है। इससे उनको क्या फायदा होता है? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, उनका मन ब्रह्म त्रिकुट अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, उनकी ज्योति जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। आप कहते हैं कि इंसान का जामा परमात्मा ने अपने आप को पहचानने के लिए बख्शा है, उस परमात्मा को पहचानने के लिए बख्शा है। हम उसे कौड़ियों के दाम गंवाने में लगे हुए हैं, शराब कबाब में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कर्मों मजहब मुल्कों के झगड़ों में खराब करने में लगे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई, नाम की भक्ति नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं, चाहे कान पड़वा लो, चाहे जटाए रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की भक्ति से, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब तब पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही सदियां नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जब कौन सा हो सकता है। जब मालिक के बारे में, मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तब कौन हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद वाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और ऊंचा हो जाता है,
इससे बड़ा वैराग्य कौन हो सकता है। गुरु साहिब बार बार उसी नुक्ते को पर लाते हैं कि भाई जो कुछ तुझे मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। इसलिए तू नाम की भक्ति कर। सब कुछ बयां करके आप उपदेश देते हैं कि कोई जरूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छिपने की, गृहस्थ में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए। नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामदेव परमहंस बैरागी निज घर ताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंग जाते हैं, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहे, उसे हम गुरुमुख कहे या उसे ब्रह्म ज्ञानी कहे, उसका कोई नाम रखे, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरुमुख के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर नाम की कमाई करनी है, नाम की भक्ति करनी है और उनकी संगति से, उनकी सोहबत से हमेशा हमेशा के लिए फायदा उठाना है। साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।